worksheet number 29, date 29/1/2021, and here is name of class teacher लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास 7, सब्जेक्ट है साइंस की वर्कशीट है। तो फिर लाइट चैप्टर जो है इसमें उसका टॉपिक है यहाँ का, सो प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू ever seen your image in a newly bought stainless steel plate or in a stainless steel spoon? So if no, go to the kitchen and note down what you observe. If yes, it's time to recap. अगर आपने कभी अपनी इमेज एक स्टेनलेस यानी स्टील की प्लेट में देखी है, या फिर अगर आपने अपनी इमेज कभी स्पून में जो चम्मच होती है स्टील की उसमें देखी है, हाँ तो अच्छी बात है। नहीं देखी तो फिर आप अभी किचन में जाइए और स्पून लीजिए और उसमें अपनी इमेज देखिए। ये एक तरह की एक्टिविटी है जो हमें करनी है। आपने नहीं की तो करिए जाके। यहाँ से देखते हैं, अभी इसको पढ़ेंगे। सो द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो स्पून होती है वो एक तरह से कर्व्ड होती है, लाइक दिस, एक तरह से इस देखिए तो वो क्या होती है, इस तरीके की होती है ना, इस तरीके से होती है, वो कर्व टाइप होती है ना। तो उसमें जो हमारी इमेज होती है ना, वो जब वो शाइन करती है हमारी स्पून में, वो एक तरह के मिरर की तरह शाइन करती है। फिर है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का, जो इस तरह की मिरर होती है जो कर्व्ड होती है, उसका है वो है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बस समझने की देर है, बाकी सब समझ आ जाता है। फिर है, आगे बढ़ते हैं, मैं कलर चेंज कर करके बताऊंगी ताकि आपको समझ आए। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is concave, the inner surface of a spoon in it is called a concave mirror. So इतना पढ़ना है। देखो, जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक कनकेव होता है, जैसे कि जो अंदर साइड होती है, जैसे ये है इनर साइड। सो इनर सरफेस ऑफ अ स्पून इज कॉल्ड कॉनकेव। ये है एक तरह से इनर स्पेस इसको कह रहे हैं, इनर सरफेस इसको कह रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम कनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी इमेज जो होती है वो एक तरह से कर्व्ड होती है। फिर उसके बाद है इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स द आउटर सरफेस ऑफ ए स्पून देन इट इज अ कन्वेक्स मिरर। ओके, अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए एक बार। ठीक है, अब जो ये वाला है आउटर साइड ऑफ स्पून, जो बाहरी साइड होती है स्पून की, इस तरीके से, जो एक तो अंदर वाली होती है और एक बाहर वाली होती है। तो जो बाहरी साइड होती है स्पून की उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमारी जो इमेज होती है वो एकदम सीधी दिखाई देती है। ठीक है, और जो इनर साइड वाली होती है उसमें हमारी इमेज थोड़ी सी स्मॉल दिखाई देती है, अलग तरीके की, रियल नहीं होती। नीचे देखिए, देखो यहाँ पे इमेज। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड एन इमेज। कुछ हो गया यहाँ पे। सो ये देखिए, इमेज किसे कहते हैं? इमेज कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट होती है उसको जो मिरर में दिखाते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन आता है। लाइक अब देखिए मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, और ये मिरर है। तो मिरर में जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो अलग इसकी एक इमेज आएगी वहाँ पे, है ना, तो उसको ही कहेंगे इमेज। तो उसी को इमेज कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं इमेज। अब यहाँ देखो, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स।
हाँ, अब देखो यहाँ पे an image formed on a screen is called a real image। जो एक इमेज होती है जब वो स्क्रीन पे होती है तो वो एक तरह से रियल इमेज कही जाती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सच एन इमेज इज अ कॉल्ड अ रिचुअल इमेज। अब देखो ये है एक मिरर, तो ये प्लेन मिरर है, आपके घर पे भी होता है प्लेन मिरर, ठीक है। रुको, आपको ढंग से समझाना, ये है मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जब आपने एक ज्योमेट्री है वो सामने रखी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो यहाँ से दिखेगी, तो वो एक रियल इमेज नहीं होगी। वो लेफ्ट साइड स्मॉल, बड़ी छोटी ऐसी भी हो सकती है, इसलिए। और लेकिन जब आपको मोबाइल में कोई, जैसे एक मिनट, अब आपको दिखाती हूँ मैं एक तरह से। जैसे कि आप देखो, ये आपका मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल के अंदर जब आप कोई फ़ोटो खींचोगे, और जैसे मोबाइल पे आपको यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हो, तो जब वो फ़ोटो यहाँ पे होगी तो वो फ़ोटो भी इसी के अंदर सेम इमेज होगी, ठीक है। लेकिन वो एक तरह से रियल इमेज कही जाएगी, तो वही चीज़ है यहाँ भी, ठीक है। अब है, तो ये समझ लिया हमने। अब इसके बाद है, ज़्यादा बड़ी हो रही है, अब जल्दी जल्दी समझा देते हैं, चलो। इसके बाद है यहाँ पे हाँ, ख़त्म हो जाएगी अब। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ concave mirror then be smaller or large in size than the object. The image may also be a real or virtual. जब कोई इमेज होती है, जब कॉन्केव मिरर होता है, तो उसके अंदर जो इमेज है वो एक तरह से रियल और विजुअल, रियल भी दिखाई दे सकती है, विजुअल भी दिखाई दे सकती है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है, उसमें जो आपकी जो इमेज है वो आपको थोड़ी स्मॉलर दिखाई देगी, आपकी इमेज थोड़ी सी स्मॉल दिखाई देगी, ठीक है। स्मॉल भी हो सकती है, इस तरीके से बदल सकती है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पे यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एंड सी concave mirror are used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflection of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. तो जो कनकेव मिरर होता है उसको है, जो कनकेव मिरर कौन यूज़ करता है? डेंटिस्ट। जैसे अगर हमारे टीथ हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें नहीं मतलब दिखते हैं, लेकिन उनको बड़ा दिखाने के लिए कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। जैसे टॉर्च उसका रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कनकेव इन शेप, तो बड़ा दिखाई देता है हमें। जैसे अब जब हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते पे, तो वहाँ पे जब हमारी जो इमेज होती है, तो जब वो इमेज देखते हैं हम, तो वो थोड़ी बड़ी नज़र आती है हमें, है ना, इस तरीके से हम, इसीलिए इसको कहते हैं कनकेव इन शेप, तो कनकेव मिरर। अब यहाँ देखो, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज साइड मिरर एंड रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है, देखो कन्वेक्स मिरर यहाँ पे दिखा रहे हैं। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है और इस साइड मतलब थोड़ी टेढ़ी तरीके की दिखाता है। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है जैसे टेढ़ी आ रही है ना, हम सीधे खड़े हैं फिर भी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसीलिए उसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है ये वाला, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका आंसर है इनर साइड ऑफ, ऐसे लिखना है, इनर साइड ऑफ इमेज, आपको दिख रहा होगा, इनर साइड ऑफ स्पून, ठीक है। इनर साइड ऑफ शेप इज कॉल्ड एक्ट एज अ कनकेव मिरर, ये वाला यहाँ पर जाएगा। और इसका है आउटर साइड ऑफ, सेम ऐसे ही करना है, बस आउटर लगाना है। तो आउटर साइड ऑफ स्पून, आउटर साइड ऑफ स्पून एक्ट एज अ कनकेव कन्वेक्स मिरर।
सॉरी। तो ये हो गया आंसर नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर के आप देखिए ये रही, ठीक है। एक तो ये देखो, हाँ कन्वेक्स मिरर की देखिए ना, ये देखो यहाँ पे बोला गया है, अभी आपको दिखाई देगी। इसका आंसर है यहाँ पे लिखना है, देखो आपको ये लिखना है, कन्वेक्स मिरर की बोली गई है तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसका लिखना है। मैं ढंग से कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको दूसरे का आंसर करना है, ठीक है। दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स रिचुअल एंड direct image of an object. The image formed is always smaller than the object. ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर 2 यूजेस वो भी यहाँ पे है, देखो एक तो यहाँ से तीसरे का आंसर यहाँ तक है। Concave mirror are used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. तो ये हो गया तीसरे का आंसर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे एक बार ढंग से कर देती हूँ, देखो हाँ ये देखो, हाँ ये वाला हो गया पहले का आंसर, ठीक है। अब देखो और ये वाला हो गया, एक मिनट, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। और ये वाला हो गया दूसरे का आंसर, ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर। एंड हाँ अब देखो ये वाला हो गया तीसरे का मतलब पहले का आंसर, और तीसरे का आंसर हो गया ये वाला, यहाँ से ये तीसरे का हो गया। तो ये सारे हो गए। तो आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। टीचर से जरूर चेक कर पाए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।